रामदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान, जिसका हम लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा जो है 13 चैप्टर है, 13 इकाई है बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जहाँ से आपको जो है बोर्ड क्लास में क्वेश्चन पूछ सकता है। आज हम जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि देखने वाले हैं। ये दिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। एरोमेटिक मतलब समझ गए होंगे, बेंजीन जिसमें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। तो हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे और साथ में हम लोग एरोमेटिक क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो क्लास है उसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विधियां आपके दिया गए हैं, जिनमें से कुछ विधियां आप पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो उनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। और इसमें पहला विधि है हमारा गाटरमैन। कौन सा? गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण द्वारा। ये हमारा एक विधि है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण पहले भी हम लोग पढ़े हैं, बट एक बार और आपको यहाँ पर बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और साथ में हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन को बोलते हैं H और साइनाइड को क्या बोलते हैं, Cl। तो हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं किनकी उपस्थिति में, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। इनकी उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करके ये योगात्मक यौगिक देता है, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, तो माइनस चार्ज, और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। सेम हम HCl में कर सकते हैं। HCl में क्या होता है, जो Cl होता है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लिया साझे इलेक्ट्रॉन को, तो माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को वैसा ही जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, H, ये हो जाता है C, अब डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया N। अब N माइनस वाला है तो कौन जाता है, प्लस वाला जाके जुड़ जाता है, तो NH हो जाता है। और कार्बन देखो यहाँ पर प्लस वाला है तो Cl जाके जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका, Cl हो जाता है। और एक एल्डिमीन क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एल्डिमीन बोल सकते हैं। ये हमारा क्या बनता है, एल्डिमीन बनता है। अब ये जो एल्डिमीन बना है उसको हम लोग क्रिया करा देते हैं बेंजीन के साथ, और बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग अगर क्या कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन कहा जाता है। अब ये जो बेंजीन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बेंजीन होता है उधर जो आपका बना हुआ यौगिक है उसके साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, किसको, ये जो हमारा बन रहा है हमारा HC डबल बॉन्ड NH, और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक Cl जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग ले लेते हैं, मतलब एल्डिमीन को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड NH, और ये हम लोग क्या ले लिए, Cl, एल्डिमीन को यहाँ से ले लिए, एल्डिमीन यहाँ पर ले लेते हैं। और इसको बेंजीन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। किन की उपस्थिति में भी, फिर वही है हमारा निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ही हम क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड ना, बिना पानी के एल्युमिनियम जो क्लोराइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये LCl3 हो गया। अब इसमें क्या होता है आपको फिर से पता है, क्या पता है भाई, कि यहाँ से आपका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो माइनस चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये जो प्लस चार्ज वाला होता है उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहता है, तो ये बेंजीन की किसी पोजीशन में जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कौन? कार्बन, क्योंकि कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रहा है। तो ये जो कार्बन होता है वो कहाँ पर जुड़ता है, एक पोजीशन पर जाके जुड़ जाता है, CH है। और वहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, हटाता है, क्योंकि जो C है वो प्लस चार्ज वाला है, तो बेंजीन के एक जगह पर जाके क्या होता है, जुड़ता है। वहाँ से जाके एक हाइड्रोजन हटाता है, और वो जो हाइड्रोजन निकलता है वो इस Cl, जिसके चार्ज माइनस चार्ज है, उस Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाता है, और CH वहाँ पर जाके जुड़ जाता है, जिसके साथ डबल बॉन्डेड क्या होता है, हमारा NH रहता है। और हमको एक बेंजल्डिमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिमीन बोलते हैं। बेंजल्डिमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो बेंजल्डिमीन बना है इसका हम आगे क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन मतलब H प्लस आयन, और OH क्या होता है आपका, माइनस आयन होता है। ये हम लोग जल अपघटन करते हैं, प्लस और माइनस। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, पुनः अगर हम बात करें तो ये जो हमारा होता है
इसकी अगर बात करें, ये हमारा क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से माइनस चार्ज, और इसमें कौन सा चार्ज होता है हमारा, ये प्लस चार्ज होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है तो इसमें प्लस और ये माइनस हो जाता है। अब इसका हम जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन में क्या लेते हैं, H2O। अब जल को भी हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में, दो आयन में बांट देते हैं। इसमें एक प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज। अब इसका जो माइनस वाला होता है वो इसके प्लस वाला के साथ आके क्या हो जाता है, इस प्रकार से जुड़ जाता है, जुड़ जाएगा हमारा, तो बेंजीन हो गया। और ये हमारा CH है और ये O हो जाता है, और हमको क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, बेंजल्डिहाइड। अब NH बचा है, उस NH के पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन चला जाएगा, और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, NH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो चूँकि ये विधि क्या बोल रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है, यहाँ से आपको एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, जिसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो इसका जो माइनस है वो इसके प्लस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ इस प्रकार से जा करके जुड़ जाता है, और एल्डिमीन का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। कुछ नहीं किया है, देखो CH का CH है, कार्बन प्लस था, Cl जाके जुड़ गया, NH माइनस था, H जाके जुड़ गया, और इस प्रकार से एल्डिमीन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस एल्डिमीन को आगे हम क्या करते हैं, बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं। बेंजीन के साथ जैसे ही क्रिया कराते हैं, है ना, ये क्या होता है, हमारा एल्डिमीन इस क्लोरीन माइनस वाला होता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, और ये प्लस हो जाता है। प्लस वाला कहाँ जुड़ता है, आर्थो पोजीशन में, देखो जिक्र है, CH जुड़ जाता है, वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो वो जो हाइड्रोजन निकलता है इस पोजीशन से, वो Cl के साथ HCl बना लेता है, और CH और इसके साथ डबल बॉन्डेड NH क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इसको हम लोग बेंजल्डिमीन कहते हैं। अब ये जो बेंजल्डिमीन होता है उसका जल अपघटन कर देते हैं। चूँकि एंड होता है माइनस होता है, कार्बन जो है उसके अपेक्षा प्लस होता है ना, धनात्मकता उसका जो है ज़्यादा होता है, और नाइट्रोजन का ऋणात्मकता ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको तोड़ देते हैं, प्लस और माइनस, इसको भी प्लस माइनस में तोड़ देते हैं, प्लस को जो है माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ। तो ये ऑक्सीजन माइनस है, प्लस के साथ जोड़ देते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और NH है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो NH3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस तरीक़ा से ये हमारा क्या होता है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, जिसे एक नाम से, जिसे गाटरमैन अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरीके से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो हो गया पहला नंबर। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर का। ये आपको क्या बोल रहा है अभी, ये बोल रहा है आपको एरोमेटिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो एरोमेटिक एल्कोहल किसको बोलते हैं भाई, एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब होता है, इसमें आप एक बेंजीन ले लेते हैं, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन में हम लोग क्या ले लेते हैं, एरोमेटिक बोल रहा है, मतलब हम यहाँ पर CH2 और ये OH ले लेते हैं, इसका नाम होता है बेंजील एल्कोहल। बेंजीन नहीं बोल रहा हूँ ना, बेंजील एल्कोहल कहते हैं। अब इस बेंजील एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन लेंगे, किनकी उपस्थिति में होता है, ये होता है K2Cr2O7, साथ में होता है हमारा H2SO4। इनकी उपस्थिति में इसको हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका क्रिया कराने से यहाँ से आपका H2O निकल जाता है, ये हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो, ये किस रूप में निकल जाता है, हमारा H2 के रूप में निकल गया, तो बन गया बेंजल्डिहाइड। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका CHO, यहाँ से हमको बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, बेंजेल डी, और ये क्या होता है, हाइड। तो नाम क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो हमने क्या लिया, बेंजील एल्कोहल लिया, और बेंजील एल्कोहल को K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से वो H2 और यहाँ से वो H2 के रूप में निकल जाता है, और ये बचता है CHO, और ये हमको बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, जो है बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर दिए, बना दिए।
आगे हमारा तीसरा नंबर दिया है, गटारमान नहीं है, ये गाटारमान है। गाटारमान कोच संश्लेषण है। पहले वाला जो है था वो अलग था, ये हमारा कोच संश्लेषण, कोच वजन जुड़ गया है तो ये अलग है, और इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसको भी आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो गाटारमान जो कोच होता है उसमें क्या होता है भाई, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से बेंजीन लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है। तो बेंजीन हमने क्या कर दिया, ले लिया, और इसको हम लोग क्रिया करा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। और ये भी उपस्थिति में होता है, किसके उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। साथ में हम लोग HCl भी रख लेते हैं, इसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। चूँकि कार्बन जो होता है प्लस वाला होता है, तो ये जा करके बेंजीन के एक जगह पर जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है ऐसा करके। तो ये यहाँ पर जुड़ गया कार्बन, ठीक है। ये जो हमारा CO वाला कार्बन है वो क्या हो जाता है, जाके बेंजीन के एक जगह पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर जुड़ गया ये वाला पोजीशन पर, तो C डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, वो हो जाता है C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करता है, रिप्लेस करता है। वो हाइड्रोजन कहीं ना जा करके वहीं पर कार्बन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और क्या बन जाता है, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, बेंजीन लेना है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करना है, क्रिया कर देना है। कार्बन मोनो हमारा क्या होता है, जो ऑक्साइड होता है, इसके साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इसके पोजीशन एक पोजीशन पर जाके जुड़ता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। वो हाइड्रोजन कहीं ना जाके कार्बन के साथ ही जुड़ जाता है, और इस तरीक़े से हमको बेंजेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, और हमारा एक एरोमेटिक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसमें बस इतना ही है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका क्या कहलाता है, गाटारमान कोच संश्लेषण है ना, कहलाता है या कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपको पूछा भी जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा 3 बनाने की विधि, जहाँ से आप एल्डिहाइड जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। आगे है टालविन से, आप टालविन से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। टालविन से बनाया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टालविन से बनाने के लिए सबसे पहले तो टालविन ले लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, टालविन। टालविन आप पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो टालविन हम लोग लेंगे। टालविन का फार्मूला होता है, बेंजीन होता है हमारा, और बेंजीन में अगर हम क्या कर देते हैं, CH3 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसा CH3 जोड़ दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टालुवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टालविन। अब ये जो टालविन होता है उसको हम लोग जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला पहले भी बताए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर भी होता है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये होता है हमारा O। यहाँ से आपका इस प्रकार से ये एसिटिक एनहाइड्राइड को है ना दर्शाता है। यही एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक क्या है हमारा, ये एनहाइड्राइड होता है भाई, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, जो एसिटिक अम्ल से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये किसकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो CrO3 की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, हमारा कुछ यौगिक क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। तो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और बनाते हैं, क्या है कैसा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखें तो ये जो है आपका, यहाँ से आपका क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ये जो आपका मेथिल समूह है ना, ऊपर में कौन सा समूह है, मेथिल समूह है। वहाँ से हम कितना हाइड्रोजन को ले लेते हैं, 2 हाइड्रोजन को, और यहाँ से एक ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और क्या निकाल देते हैं, H2O निकाल देते हैं। तो यहाँ पर बचता क्या है भाई, जब हम वहाँ से 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को लेके अगर क्या करते हैं, अगर H2O निकाल देते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है, ये बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर बचा है CH, क्या बचा है हमारा CH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो चला गया एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा CH बचा है। ये हमारा क्या बच जाता है, CH बचता है, ठीक है। अब ये जो CH बचा है उसके साथ क्या हो जाता है, ये दोनों वाला हमारा पोजीशन जुड़ जाता है। ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाता है आपका CH3, ये जुड़ गया, और इधर भी हमारा जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है आपका CH3। इस प्रकार से जाके क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकल गया तो कौन जुड़ेगा, बेचारा कार्बन ही तो जाके जुड़ेगा ना। इस प्रकार से दोनों जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इसका आगे हम क्या करते हैं, जल अपघटन कर देते हैं भाई। क्या हो जाता है हमारा, योगात्मक उत्पाद बोल सकते हैं,
योगात्मक उत्पाद होता है। तो इस योगात्मक उत्पाद को हम आगे क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन का फार्मूला क्या होता है भाई, जल अपघटन आप जैसे ही कराएंगे आपका क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है, उसको हमको देखना है। ठीक है, अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या बनता है हमारा, H2O होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा, H2 होता है। तो उस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ यौगिक क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है, और यहाँ से एसिटिक एनाइड्राइड पुनः प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ से। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा जल अपघटन से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं H, और ये क्या कर देते हैं OH। तो इस स्थिति में अगर हम देखेंगे तो इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये आपका प्लस होता है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से प्लस अगर माइनस निकालें तो क्या निकल सकता है। अब इसको कार्बन को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इसके साथ देखेंगे तो हम जो है ऑक्सीजन तो जोड़ सकते हैं, बट हाइड्रोजन करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, एक एसिटिल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जल अपघटन जैसे ही कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो ये जो हमारा क्या होता है, यहाँ पर का जो कार्बन होता है उसको ऑक्सीजन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका CHO हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब बचा क्या है, CH3CO है और CH3CaO है। तो दो बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, CH3CHO क्या हो जाता है, दो हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ से हमको एक एसिटिल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिल्डिहाइड भी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसिटिल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, और साथ में क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये जो H2 होता है जल अपघटन कराते हैं तो O को किसको दे देते हैं, हमारा इस CH को दे देते हैं, और H क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और हमारा यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किससे भाई, टाल्विन से। चलिए अब हम आगे चलते हैं इटाड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, इटाड अभिक्रिया। ये क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CrO2, और ये हमारा क्या होता है, Cl2। ये हमारा क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र होता है CrO2Cl2। किसके साथ क्रिया कराएंगे इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग जो है देखते हैं किसके साथ क्रिया कराते हैं। अगर हम क्या करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड को टाल्विन के ऑक्सीकरण से बेंजल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। पुनः हम लोग क्या करते हैं, अगर टाल्विन लेते हैं यहाँ से तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ये हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन। तो इसको हम लोग ले लिए बेंजीन, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, CH3। इसको हम लोग जो है बोलते हैं CH3, टाल्विन बोलते हैं। इसको नाम क्या है हमारा, टाल्विन। अब ये जो टाल्विन होता है इसको हम लोग क्रिया कराते हैं किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, CrO2, और ये हमारा होता है Cl2। इसका हम लोग दो मात्रा ले लेते हैं और दोनों मात्रा के साथ क्रिया कराते हैं। तो एक यौगिक हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। कैसा यौगिक होता है भाई, देखते हैं। ये हो जाता है हमारा बेंजीन। अब यहाँ से ना ये जो हमारा कार्बन है ये CH हो जाता है, और उसके बाद दो हाइड्रोजन जो है इधर आके जुड़ता है। तो कैसे जोड़ते हैं इसको, OCr, ये हो जाता है Cr। कितने बार है Cr, दो बार है, तो एक Cr, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका Cl2OH हो जाता है, और यहाँ पर भी OCr Cl2 और ये होता है OH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। हमको एक माध्यमिक यौगिक, योगात्मक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा यौगिक हो गया हमारा, योगात्मक यौगिक क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। ठीक है, ये हम CCl क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, या तो यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड कर देते हैं, ये हो जाता है। तो जब हम टाल्विन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं, के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एक योगात्मक यौगिक बनता है, जो कि इस प्रकार से होता है। ये हम सिर्फ जोड़े हैं, योगात्मक यौगिक बन जाता है, कुछ निकला नहीं है। जिसका आगे हम क्या कर देते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन जैसे ही करते हैं ये बनता है H2O, और इसका ऑक्सीजन पुनः किसके साथ चला जाता है, ये बेंजीन के साथ क्या हो जाता है, आपका चला जाता है इस प्रकार से। और ये हमारा क्या बन जाता है, CHO, जिसका नाम क्या होता है आपका बेंजल्डिहाइड।
क्या होता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है और ये हमारा यौगिक क्या हो जाता है, बन जाता है। आप चाहेंगे तो बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। फिर हमारा H है ना, तो यहाँ पर आपका H है, पानी निकाल सकते हैं। उसके अलावा और भी निकाल सकते हैं, हमारा क्रोमियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं, तो वगैरह वगैरह और निकाल सकता है। बट हमको मेन ध्येय किसको रखना है, बेंजल्डिहाइड को रखना है। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, इटाड जो अभिक्रिया होता है उससे हम लोग जो है बेंजल्डिहाइड क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो सब में देखो बेंजल्डिहाइड ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, पहले वाला में, दूसरा वाला में, जितना भी बनाए हैं। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये हो गया आपका एक और प्रक्रिया। अब हम देखते हैं रोजेनमून अपचयन। इससे हम लोग कल ही देखे थे, है ना, रोजेनमून अपचयन क्या होता है, एक बार फिर देख लो। बट इस बार बेंजीन वाला में देखो रोजेनमून अपचयन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं भाई। कौन सा, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि ये हमारा ऑयल क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड में क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है और यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है और ये हमारा Cl हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये जो बेंजोइल क्लोराइड होता है, अगर हम इसकी बात करें तो बेंजोइल क्लोराइड का हम क्या करते हैं, जैलिन में बने विलयन जो होता है, जैलिन में क्या होता है, हमारा जो बने विलयन होता है उसमें पहले विलयन बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं जैलिन, है ना, में बने विलयन, है ना, जैलिन विलयन, या उबलते हुए जैलिन बोल सकते हैं, उबलते जैलिन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उबलते जैलिन, उबलते, है ना, ये हमारा क्या होता है, जैलिन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेंजीन क्लोराइड होता है उसको उबलते हुए जैलिन में क्या बनाते हैं, घोल करके एक विलयन तैयार करते हैं। फिर उस विलयन में हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट बोल सकते हैं। कौन सा युक्त भाई, हमारा पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में क्या होता है हमारा Pb। तो पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब उसमें हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग H2 लिख देते हैं। ये होता है H2 जो टूटता कैसा है, H और H, एक हमारा प्लस आयन में टूटता है और एक क्या होता है, माइनस आयन में। क्लोरीन जो होता है आपको पता है वो माइनस चार्ज वाला होता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है तो माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस प्रकार से एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से आपका HCl के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और इस तरीक़ा से हमको पुनः बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, क्योंकि CO बचा है, एक H जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ पर आपको CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस तरीक़ा से बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। तो हमने क्या किया, बेंजोइल क्लोराइड को जब, है ना, बेंजोइल क्लोराइड का है या बेंजील क्लोराइड को जब उबलते हुए जैलिन में क्या करते हैं, घोल के जब विलयन तैयार करते हैं और उस विलयन में फिर बेरियम लेड युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब उसमें हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, रोजेनमून अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। बोलना क्या है, जब बेंजोइल क्लोराइड का उबलते हुए जैलिन में बने विलयन, है ना, में जो है पैलेडियम युक्त, कौन सी युक्त, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमको बेंजल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को रोजेनमून अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं। H2 टूटता है H प्लस आयन में और H माइनस आयन में, यहाँ पर Cl प्लस माइनस होता है और A प्लस होता है, तो HCl निकल जाता है ना, क्योंकि माइनस है प्लस है, और एक जो है माइनस जो है प्लस के साथ जुड़ जाता है और बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। ये पहले भी हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। आगे है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये आप जो है अल्कोहल फिनाल ईथर में इसको क्या किए थे, पढ़ाई किए थे। तो यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा सरसरी तौर पर देखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम फिनॉल ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, इसमें फिनॉल लेते हैं। और फिनॉल को किसके साथ क्रिया कराते हैं, आपको पता है, क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल हो गया। इसका हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फिनॉल बोलते हैं। ओके, ये फिनॉल होता है। अब इसको क्रिया क्या कराएंगे, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है,
Cl3 होता है, क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। अब इसको साथ में एक और भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कुछ कुछ चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाता है, आपको पता है। ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है, ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। तो एक तो हमारा OH और इसका H क्या निकल जाता है, हमारा H2O, है ना। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और फिनाल का H2O बना लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो प्लस होता है उसके जगह जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। इसके जगह वो जो ऑक्सीजन है उसके जगह, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है तो सोडियम जाके यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब देखो क्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरोफॉर्म में कार्बन क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो प्लस वाला कहाँ पर जाके जुड़ता है, यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है CH। तो जहाँ से जुड़ता है वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो वो जो हाइड्रोजन होता है 3 Cl में से एक Cl को लेके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा Cl2 क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। और एक हमारा एक यौगिक क्या हो जाता है, बोल सकते हैं मध्यवर्ती, बोल सकते हैं प्राप्त हो जाता है। कौन सा हो जाता है, यहाँ मध्यवर्ती प्राप्त होता है। अब ये जो मध्यवर्ती बना है, ठीक है, ये Cl2 है ना, क्योंकि CH पहले से था और CH ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है जहाँ से क्या होता है, जिस पोजीशन पर क्या करता है भाई, जुड़ता है। ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन हो गया, ये हमारा हो गया O और Na, और ये तो निकल गया OH और ये अब CH जो है यहाँ पर जुड़ेगा। तो CH जो है जुड़ गया तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, वो हाइड्रोजन यहाँ के एक Cl को लेकर के CHCl बना लेता है। तो यहाँ पर क्या बचता है, HCl2 क्या हो जाता है, हमारा बच जाता है। क्या बचता है भाई हमारा यहाँ पर, Cl2। अब इसको हम आगे क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पुनः क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके मात्रा कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और 2 मात्रा लेने के साथ क्रिया कराते हैं। ये हमारा प्लस वाला होता है, ये क्या होता है, माइनस वाला होता है। ये माइनस वाला होता है और ये प्लस वाला होता है, ठीक है। तो इसमें से 2 Na और 2 Cl क्या निकल जाता है हमारा से, यहाँ से 2 NaCl क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और दोनों H प्लस के साथ क्या हो जाता है, आपका इस प्रकार से जुड़ जाता है। तो ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हमारा होता है ONA, और यहाँ पर क्या है CH, अब यहाँ से OH और यहाँ से एक OH क्या हो जाता है, यहाँ पर दोनों OH जुड़ जाता है, क्योंकि 2 OH है, क्योंकि 2 Na 2 Cl को लेके चला गया तो दोनों H इस C के साथ जुड़ जाता है और एक अस्थायी यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। ये कैसा यौगिक है, अस्थायी यौगिक बनाता है भाई। अस्थायी यौगिक होता है, ज़्यादा समय के लिए इस स्थिति में नहीं रहता है, तुरंत एक अणु पानी का रिलीज कर देता है ऐसा करके, और ये हमारा क्या हो जाता है, एक यौगिक पुनः बना लेता है। यहाँ से क्या निकल गया, H2O निकल जाता है, ये H2O निकल गया तो बचा क्या हमारा, ये बचा है हमारा बेंजीन, ये हमारा बेंजीन हो गया, ये हो गया ONA, और यहाँ पर क्या बचा, CHO। ये हमारा क्या हो जाता है, यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, यौगिक बनता है, ठीक है। इसी वाला को बुक वाला आपको 2 तरीक़ा से क्या कर रहा है, बता रहा है। आर्थो पोजीशन पर अलग बता रहा है, पैरा पोजीशन पर अलग बता रहा है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका आगे हम क्या करते हैं, HCl के साथ इसको क्रिया कराते हैं। किसके साथ, HCl के साथ इसको क्रिया करा देते हैं। जैसे HCl के साथ क्रिया कराते हैं, ये H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस और O माइनस होता है। तो Na यहाँ से और Cl यहाँ से NaCl के रूप में निकल जाता है, और फाइनली हमको क्या हो जाता है, बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये हो जाता है हमारा OH, ये हो गया हमारा OH हो गया, ये हो गया हमारा OH, और यहाँ पर क्या होता है हमारा CHO। तो इस प्रकार से हमको एक जो है बोल सकते हैं बेंजल्डी बोल सकते हैं हमारा, या सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। कौन सा हमारा, सैलिसिल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो प्रकार का क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है या पाया जाता है, ठीक है भाई। तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सैलिसिल्डिहाइड
हाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये पहले भी आप क्या कर चुके हो, इसी चीज़ को आपके बुक में भी बताया गया है। यहाँ पर 2 अणु लिया है, आर्थो पोजीशन पर अलग, पैरा पोजीशन पर अलग, और अंत हमको सैलिसिल्डिहाइड इस प्रकार से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से उपस्थिति में आपको क्रिया कराया जाता है, और एल्डिहाइड के विचलन से आपको क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से के साथ क्रिया कराया जाता है, तब जाकर के आपको यौगिक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके थे, आप देख सकते हैं। ये आपके बुक में क्या दिया गया है हमारा, ये इस प्रकार से दिया गया है भाई। इसमें सबसे पहले क्या लिया गया है हमारा, ये हमारा हो गया फिनॉल। सबसे पहले क्या लिया गया है हमारा, इस प्रकार से लिया गया है फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल हो गया, ये हमारा OH हो गया। अब इसको क्रिया कराते हैं किसके साथ, ये हो जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CH3Cl3, और ये क्या हो जाता है हमारा NaOH। तो यहाँ से आपका जो भी निकलना है निकाल देते हैं। आपका यौगिक क्या हो जाता है, यहाँ से आपका पुनः इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है O और Na, और यहाँ पर दिया है आपका CHO, ठीक है। एक और हमारा इसी प्रकार का यौगिक क्या किया गया है, दिया गया है। ये हो जाता है OH, और ये क्या हो जाता है आपका CHO, Na दिया है ना, Na, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है O और Na। अब इसका हम क्या करते हैं, आगे HCl के साथ क्रिया कराते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल दो, NaCl निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा H जो है वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये यौगिक आपका बना जाएगा। ये OH हो गया, CHO हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका OH, और ये क्या हो जाता है आपका CHO। इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका नाम क्या होता है भाई, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड उधर भी बोल सकते हैं इसी को ना, बेंजल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डी क्या बोलते हैं, हाइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं। तो ये कौन सा होता है हमारा, राइमर टीमेन अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, बताता है। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है भाई, हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और एरोमेटिक क्या बनाते हैं, कीटोन। अभी जितना भी बनाया है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाए हैं, अब हम बनाते हैं एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर प्रक्रिया दिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एरोमेटिक कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे बेंजीन लेते हैं, और बेंजीन को यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो बेंजीन का फार्मूला आपको पता है, ये हमारा क्या होता है, बेंजीन हो गया, ये बेंजीन ले लिए, ठीक है। इसका नाम क्या होता है हमारा, बेंजीन होता है। अब इस बेंजीन को क्रिया कराते हैं एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा Cl होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। तो इसके साथ हम क्रिया कराते हैं, किनकी उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, हम लोग क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है भाई, कीटोन बन गया हमारा, ठीक है। तो ये किसकी उपस्थिति में हो गया, AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। अब कुछ करना नहीं है, ये जो हमारा क्या होता है, हमारा ये प्लस वाला होता है, ये हमारा प्लस वाला, और ये होता है माइनस वाला। तो ये जो प्लस वाला होता है वो बेंजीन के एक जगह पर जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो हमारा क्या बनता है भाई, ये हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है हमारा, ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हो जाता है CH3, क्योंकि कार्बन प्लस था, एक जगह जाके जुड़, वहाँ से हाइड्रोजन क्या करता है, हटाता है, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाता है। ये कार्बन यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो वो हाइड्रोजन और Cl HCl निकल जाएगा, C के साथ डबल बॉन्ड है, C के साथ CH3 है, बन गया हमारा मेथिल एथिल है ना, मेथिल फेनिल कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, मेथिल होता है। फिर क्या होता है हमारा, फेनिल होता है, ये हमारा क्या होता है, फेनिल, और फिर क्या हो जाता है आपका, कीटोन क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे कैसा होता है, हमारा एरोमेटिक क्या होता है, कीटोन होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब बेंजीन को, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है।
एसिटिल क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसके जगह क्या रखना चाहेंगे C6H5 तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथिल फेनिल कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मान लो इसी को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंजीन लेंगे और यहाँ पर बेंजीन लेने के पश्चात नाम क्या है इसका, नाम बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन को हम लोग क्रिया कराएंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये होता है Cl, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड क्या बोलते हैं भाई, बेंजोइल क्लोराइड कहा जाता है। बेंजीन जुड़ जाता है तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल हम लोग लिख सकते हैं क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड में देखेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, ये हमारा टूटेगा, हमारा प्लस और किस में टूटेगा, माइनस में। तो ये हमारा हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस। प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन के किसी भी पोजीशन पे जुड़ सकता है भाई। तो ये हमारा बेंजीन का मान लो इस पोजीशन पे जुड़ जाता है, तो ये C6 क्या हो जाता है आपका H5 और एक HCl क्या हो जाता है यहाँ से पुनः निकल जाता है। इसको बेंजोफिनोन बोल सकते हैं, बेंजो है ना, फिनोन कहा जाता है, या डाइफेनिल कीटोन आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको कीटोन क्या होता है, बनता है। तो आप इसको पहला मान लो, ये पहला हो जाता है और वो आपका कौन सा हो जाता है, दूसरा नंबर हो जाता है। फर्स्ट हो गया एंड क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक और हमारा प्रक्रिया। अब देखते हैं नाइट्राइलों से, किसे देखते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हैं, साइनाइड को बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, R ले लेते हैं, 1 2 3, ये CN, इसी को बोलते हैं एल्किल नाइट्राइल। साइनाइड को ही बोलते हैं नाइट्राइल, R को बोलते हैं एल्किल। तो पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल। साइनाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्किल और ये होता है नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल। अब इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है, इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खींचिएगा तो कौन सा चार्ज है, माइनस, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस। ये हमारा माइनस होता है ना, ये बॉन्ड कमजोर होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। अब जोड़ दो, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है लगभग योगात्मक अभिक्रिया ही देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा R, ये हो जाता है C देखो प्लस वाला है तो प्लस के साथ आके कौन जुड़ेगा, एक R जुड़ गया। यहाँ पर अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो गया हमारा N माइनस है, में माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, Mg और ये हो जाता है X। अब इसका हम आगे क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जल अपघटन करते हैं, है ना। अम्लीय माध्यम में जो भी है हमारा, अम्लीय माध्यम में मतलब मान लो HCl है, इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, तो जल अपघटन मतलब H2, इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 2 ने 4, 2 अणु पानी का ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं ये जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस, और हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस। फिलहाल तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। किनको किनको भाई, ये यहाँ से क्या होता है हमारा, प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है। पहले तो प्लस वाला को क्या कर दो, माइनस दे दो, तो ये R हो गया। इसको मैं U कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा। ये देखो 2 R C से जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन बन जाता है। ये हमारा क्या हो गया, कीटोन। R के जगह जो रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ये कीटोन बन गया। अब बचा क्या है हमारा, ये हमारा बचा है Mgx बचा है और 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन दे करके क्या कर दिया जाता है, अमोनिया के रूप में निकाल दिया जाता है। ये किस रूप में निकल जाता है, अमोनिया के रूप में। और साथ में हमारा Mg है, इसके साथ X है, तो यहाँ पर एक OH बचा हुआ है क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकल चुका है, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा है। और ये हमारा क्या हो जाता है, मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, C6H5, है ना। मैंने R की जगह मान लो, मेथिल समूह नहीं है बट हम लोग R के जगह अगर R नहीं करते हैं, ठीक है, यहीं पर इसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, C6H5। ये हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन हो जाता है, बेंजीन साइनाइड हो जाएगा। ये कौन सा साइनाइड, बेंजीन साइनाइड, बेंजीन साइनाइड चेंज कर दिए, उसको भी समझ गए होंगे। बेंजीन क्या हो जाता है हमारा, साइनाइड। चलिए इसी को हम लोग दूसरा करते हैं, ठीक है, इसको R ही रहने दो।
आर की जगह वैसे एल्किल समूह रखते हैं, बट हम यहाँ पर बेंजीन वाला रख देते हैं C6H5। ये हो जाता है 1 2 3, ये हो जाता है CN, ये हमारा क्या हो जाता है, फिर से रख देते हैं C6H5। Mg की जगह Mg ही रखते हैं, X की जगह Br रख देते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा C6H5, और ये क्या हो जाएगा आपका C, नीचे क्या हो जाएगा C6H5, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा N और Mg, ये सेम टू सेम रहता है ना भाई। और X की जगह आप क्या रखे हैं, आप रखे हैं Br, ये Br हो गया। आगे आप क्या करेंगे, जल अवघटन कराएंगे H2O, तो ये क्या बनेगा C6H5, ये हो जाता है हमारा C6H5। ठीक है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि बेंजीन को हम लोग लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, फिर C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और इधर फिर से क्या हो जाता है आपका बेंजीन हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये डाइफेनिल कीटोन होता है, डाइफेनिल, इसका नाम क्या होता है हमारा, कीटोन होता है। और साथ में क्या होगा, NH3 निकलेगा ही, और साथ में क्या होगा Mg, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर OH क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से आप नाइट्राइलों से भी क्या कर सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, वो भी एरोमेटिक कीटोन क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ये हो गया एक और विधियाँ जहाँ से आप बना सकते हैं इसे। ये विधियाँ मैं आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछता है, कहीं से भी पूछे बट पूछता है। तो इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं, बताया जा सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन के क्या देखना है, भौतिक गुण देखना है, क्या है कैसा है उसको। तो भौतिक गुण जनरली पूछता नहीं है, बट बहुत सारा चीज़ को पूछ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा टच करते हैं। यहाँ पर दिया है अवस्था, क्या दिया हमारा, अवस्था की बात करें तो हमारे जो एल्डिहाइड श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड प्रथम सदस्य है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में, गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो हमारे एसिटेल्डिहाइड हो गया, प्रोपेल्डिहाइड हो गया, ब्यूटेल्डिहाइड हो गया, ये सब की बात करें, और कीटोन की अगर हम बात करें, ये सब कौन से अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ही गैस है, बाकी अन्य एल्डिहाइड या अन्य कीटोन क्या होते हैं हमारे, जो है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या कहाँ से 11 से ज़्यादा होते हैं, वो सभी क्या होते हैं आपका कलरलेस ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब 11 के बाद वाले जो भी कीटोन होंगे, 11 के बाद वाले जो भी हमारे एल्डिहाइड होंगे, कहने का मतलब ये है C11, 11 दूनी 22 और 1 23 CHO ऐसा दिया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। या यहाँ पर C11 वाला कीटोन होगा, वो आपकी कौन सी अवस्था में होंगे, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं अवस्था में कि अवस्था की बात करें तो प्रारंभिक जो सदस्य होते हैं, प्रारंभिक सदस्य मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी 2 से लेकर के 10 तक के जो भी एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और उससे ऊपर वाले जो सदस्य होते हैं वो रंगीन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये भौतिक गुण हो गया, भौतिक गुण के पहला अवस्था के आधार पर। गंध की बात करें तो जो निम्नतर एल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसकी अगर बात करें, क्योंकि निम्नतर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को ही रखते हैं, एसिटेल्डिहाइड भी रख सकते हैं। ये क्या होते हैं, अरुचिकर गंध होता है। अरुचिकर मतलब क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसकी खुशबू बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम उच्चतर सदस्य की बात करें, उच्चतर सदस्य की बात करें, कार्बन नंबर 8 से लेकर के आगे तक की अगर हम बात करें तो उनमें बढ़िया से खुशबू होता है, फलों के जैसा गंध होता है, किनमें, एल्डिहाइड में। तो निम्नतर जो एल्डिहाइड है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड की अगर हम बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया, इनमें खुशबू जो है अच्छा नहीं रहता है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा सूंघने पर। लेकिन उच्चतर जो एल्डिहाइड होता है उनमें फलों के जैसी खुशबू होता है, मतलब उसको आप सूंघ सकते हैं। कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन श्रेणी में जो द्रव वाला सदस्य होता है उसमें मीठी गंध होता है। द्रव वाला सदस्य मतलब जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उनमें मीठी गंध क्या होता है आपका देखने को मिलता है, मीठी गंध पाया जाता है। लेकिन उच्चतर जो और सदस्य है उनमें कोई गंध नहीं होता है, बट द्रव वाला कीटोन होता है उसमें मीठी गंध क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीके से आप गंध को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, उबलना होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो उनके संगत अणुभार वाले, जैसे हाइड्रोकार्बन, एथेन, मेथेन, ये बोल सकते हैं, है ना, उनके समान होता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो संगत अणुभार वाले जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, उनके जो है आपका अणुभार के समान होता है। और क्वथनांक जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब एथेन, मेथेन से इसका जो
क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है भाई। कार्बोनिल मतलब C+1O वाला समूह पाया जाता है जो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनके अणु एक दूसरे के साथ द्विध्रुव आकर्षण बल से क्या होता है, आपका बंधा होता है, और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसलिए इनके क्वथनांक जो है हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर H हो गया, अब यहाँ पर C+1 क्या है, O है। तो आपको पता है ध्रुवीय प्रकृति का होता है भाई। कैसा प्रकृति का, ध्रुवी। ये हमारा कौन सा चार्ज है, माइनस आ जाता है, और एक कौन सा, प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें ध्रुवता के वजह से क्या होता है, आपका अलग अलग चार्ज आपको देखने को क्या होता है, मिलता है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड क्या करते हैं, O कर देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर ये R हो गया और ये क्या हो गया हमारा R हो सकता है, हाँ R हो सकता है, क्या कीटोन भी तो होते हैं हमारे भाई, ठीक है। या H कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, हमारा एक हमारा इसमें खींच लिया तो कौन सा चार्ज है, माइनस, इस पर कौन सा, प्लस। तो यहाँ पर डाइपोल बॉन्ड क्या होता है हमारा, बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बॉन्ड, है ना, डाइपोल बॉन्ड बोल सकते हैं। द्विध्रुवी बॉन्ड के नाम से क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। तो जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, जो उस एल्डिहाइड की अगर हम क्वथनांक की बात करें तो संगत अणुभार वाले जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। वजह ये होते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कार्बोनिल जो समूह एल्डिहाइड जो होते हैं उनमें इस प्रकार से कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं जिसमें प्लस और माइनस की स्थिति होते हैं, मतलब ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार से एक से अधिक कार्बोनिल समूह आपस में डाइपोल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जो एल्डिहाइड का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाते हैं या ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वथनांक। विलयशीलता की बात करें, पानी में घुलता है नहीं घुलता है, तो कार्बोनिल समूह के निम्नतर सदस्य, कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड ना, या कीटोन के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनल किसको बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को आइपेसिनेम में मेथेनल बोलते हैं। एथेनल किसको बोलते हैं, तो एसिटेल्डिहाइड को एथेनल बोलते हैं। इसी प्रकार प्रोपेनॉन की बात करें, प्रोपेनॉन क्या होता है हमारा, CH3COCH3 प्रोपेनॉन कहते हैं। ये सब जो है पानी में घुलते हैं। पानी में इसलिए घुलते हैं क्योंकि पानी के साथ कौन सा बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और जो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो इस तरीक़ा से विलेयता हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो भौतिक गुण में कुछ क्या हो गया, हमारे बातें हो गया। अब यहाँ पर दिया है एल्डिहाइड और कीटोन के क्या दिया है, रासायनिक गुण दिया गया है, और रासायनिक गुण में हमको थोड़ा सा बात करना है क्या है कैसा है उसको। और ये आपको बोल रहा है, पहला रासायनिक गुण, भौतिक गुण तो हो गया, रासायनिक गुण, कीटोन कम क्रियाशील होता है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एल्डिहाइड और अगर हम क्या करते हैं, कीटोन के रासायनिक गुण की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड होता है RCHO होता है ना, और हमारा जो कीटोन होता है वो RCO, ये हमारा R होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो कीटोन होता है ना, ये कीटोन जो है कम क्रियाशील होता है, किसके अपेक्षा, एल्डिहाइड की अपेक्षा। ज़्यादातर अगर हम बात करें एल्डिहाइड का और कीटोन की अगर हम बात करें, तो एल्डिहाइड और जो क्या होता है, जो कीटोन होता है वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। एल्डिहाइड और कीटोन मतलब यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह युक्त जो हमारा एल्डिहाइड है या कार्बोनिल समूह युक्त हमारा जो क्या है, कीटोन है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया देता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है भाई। कौन सा अभिक्रिया देता है, नाभिक स्नेही क्या देता है आपको, अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही क्या देता है हमारा, अभिक्रिया देता है। और ये जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होता है वो कोई भी नाभिक स्नेही आके क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जहाँ देख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। किनका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है भाई, यहाँ पर जैसे मैं R लिखूँ, C+O लिखूँ और ये AH लिख दूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इसमें माइनस चार्ज हो जाता है, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज है। और कार्बन पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होता है, कोई भी नाभिक स्नेही आके आसानी से क्या हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है और नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है, ठीक है। जबकि कीटोन में क्या होता है, हमारा जो कीटोन होता है, इस कीटोन में क्या होता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज और इसमें माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी नाभिक स्नेही कोई भी अभिकर्मक आके जुड़ता है, बट यहाँ पर जो जुड़ने की प्रक्रिया है वो एल्डिहाइड की अपेक्षा कम होता है। किनके अपेक्षा, एल्डिहाइड की अपेक्षा। मतलब कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है वो एल्डिहाइड के जो कार्बन होता है, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल होता है
समूह होता है उसका जो कार्बन होता है उसके साथ आसानी से जुड़ सकता है, लेकिन हमारा जो क्या होता है जो कीटोन में जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, उस पर जो है नाभिक स्नेही उतना आसानी से नहीं जुड़ता है जितना एल्डिहाइड में जुड़ता है। इस कारण से कहा जाता है कि आपका जो एल्डिहाइड होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है और कीटोन जो है कम क्रियाशील होता है। कहने का मतलब ये है कि RCOO और AH हो गया, और एक हमारा दिया है RCOO और एक क्या दिया है हमारा R दिया गया है। तो दोनों में ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज होता है और यहाँ पर इसमें प्लस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज, इसमें क्या होता है माइनस चार्ज। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो किस में आसानी से जुड़ता है हमारा, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो एल्डिहाइड के साथ आसानी से जुड़ता है बट कीटोन के साथ आसानी से नहीं जुड़ता है। तो भाई जिसमें आसानी से जुड़ेगा मतलब उनकी क्रियाशीलता क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता होता है वो ज़्यादा होता है किन के अपेक्षा, कीटोन के अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका दो कारण है। यहाँ पर एक दिया है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन सा प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा R वाला समूह होता है ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और प्लस आई इफेक्ट वाले क्या होते हैं, तो ये ऐसा समूह होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सामने वाला को डोनेट कर देते हैं। तो चूंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो कीटोन होता है उस कीटोन में 2 प्लस आई इफेक्ट वाला समूह है। कितना समूह है, 2 प्लस आई इफेक्ट वाला समूह है। तो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट करेंगे, सामने वाला को। वैसे तो पहले इस पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और इसमें प्लस चार्ज होता है। बट ये जो R होता है प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, इधर भी ये क्या करता है, कार्बन को दे देता है। तो इसकी धनात्मकता में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन की धनात्मकता में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। और यहाँ पर नाभिक स्नेही कोई भी हमारा क्या होता है जो अभिकर्मक होता है उनका योग क्या हो जाता है, आपका कठिन हो जाता है। इस वजह से इनकी क्रियाशीलता आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि कीटोन की क्रियाशीलता कम क्यों है, तब बता देना कि कीटोन जो होता है उस कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होता है उससे 2 एल्किल समूह जुड़ा रहता है, और दोनों एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन है ना कार्बोनिल कार्बन को दे देते हैं, जिससे कार्बोनिल कार्बन का जो धनात्मकता है उनमें कमी आ जाता है। इसके वजह से नाभिक स्नेही का उसके साथ योग कर पाना, जुड़ पाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यही वजह है कि कीटोन की क्रियाशीलता क्या होता है, आपका एल्डिहाइड से कम होता है। क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही हमारा एल्किल समूह रहता है इसलिए वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन इसमें तो 2 होता है, इस वजह से इसकी क्रियाशीलता कम हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पर दिया है कि फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पर पर्याप्त धनात्मकता आवेश पाया जाता है, इसलिए वो नाभिक अभिकर्मक सरलता से देता है। लेकिन कीटोन की बात करें तो कीटोन में क्या होता है, 2 एल्किल समूह होता है जो प्लस आई इफेक्ट वाला होता है, जो कि क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को क्या कर देता है, दे देता है, जिससे कार्बन की धनात्मकता में कमी आ जाता है और नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग जो है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कीटोन में क्यों नहीं जुड़ता है और एल्डिहाइड में क्यों जुड़ जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसी में और भी रीजन है, माइनस आई इफेक्ट वाला होगा तो फिर उसमें क्या होगा, आपका क्रियाशीलता बढ़ेगा। ये तो धनात्मक वाला हो गया। अगर हम किसकी बात करें, ऋणात्मक वाला की बात कर देते हैं। मान लो थोड़ा सा किसकी बात करते हैं, ऋणात्मक वाला। ऋणात्मक इफेक्ट वाला होगा तो कैसा होगा भाई, हमारा ऋणात्मक मतलब होता है माइनस आई इफेक्ट वाला होगा। तो माइनस आई इफेक्ट वाला मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसमें कौन कौन से होते हैं, हमारे कई समूह होते हैं। तो उस स्थिति में माइनस आई इफेक्ट वाला समूह जैसे हमारा NO2 है ना, उसी प्रकार आपका Cl है, अगर ऐसे कोई यौगिक जुड़ा हुआ है तो फिर क्रियाशीलता बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लो एसिटाल्डिहाइड है तो ये हमारा CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H है। यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन के जगह, कितना हाइड्रोजन के जगह, एक हाइड्रोजन के जगह यहाँ पर जो है Cl जुड़ जाए या NH2 जुड़ जाए, कैसे, तो ये हमारा हो जाता है Cl और ये हो जाता है आपका CH2, है ना। मतलब CH3 था पहले बट एक क्लोरीन इसको क्या करता है, अपने साथ क्या कर गया है, ले गया है। तो उसमें क्या होगा आपका, ये हमारा मैं NO2 कर देता हूँ, ठीक है, NO2 और ये हो गया आपका CH2 और CHO। पहले एसिटाल्डिहाइड था बट इसमें से एक हाइड्रोजन को एक NO2 क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो जो NO2 होता है ना, ये NO2 क्या होता है आपका, ये माइनस आई इफेक्ट वाला होता है।
माइनस आई इफेक्ट वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि क्या करते हैं, देते हैं। तो उस स्थिति में ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहाँ से, जिससे जुड़ा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींच लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, सामने वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन में और कमी होगा, मतलब इसकी धनात्मकता और क्या होगा, बढ़ेगा। और धनात्मकता जितना ज़्यादा बढ़ेगा नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग उतना ही क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला समूह क्या होता है, अगर कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा है या कार्बोनिल समूह के नज़दीक वाले कार्बन से जुड़ा है, तो उस स्थिति में वो जो माइनस आई इफेक्ट वाला समूह होता है वो इस कार्बन की धनात्मकता को बढ़ाने का काम करता है। और धनात्मकता जैसे ही बढ़ जाता है कोई भी नाभिक स्नेही आसानी से उसके साथ योग कर जाता है, मतलब क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो जितने भी हमारे माइनस आई इफेक्ट वाले समूह हैं, वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्योंकि आपका माइनस आई इफेक्ट समूह जुड़ने से कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है उसका धनात्मकता बढ़ता है, और धनात्मकता बढ़ने से नाभिक स्नेही अभिकर्मक योग भी बढ़ता है, मतलब क्रियाशीलता बढ़ता है। जबकि प्लस आई इफेक्ट वाला समूह क्या करने से, जुड़ने से जो भी कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है उसकी धनात्मकता में क्या आता है, कमी आता है, और धनात्मकता में कमी आने की वजह से जो नाभिक स्नेही होता है, ये नाभिक स्नेही का जो जुड़ना है वो कठिन हो जाता है और क्रियाशीलता आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन दोनों को आपको यहाँ से क्या करना है, देखना है, और अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिखना भी है। एक और है त्रिविन्यासी जो बाधा होता है, इस बाधा के वजह से भी हमारा जो कीटोन होता है उनकी क्रियाशीलता क्या होता है, आपका कम होता है। तो 2 रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये होता है त्रिविन्यासी बाधा। त्रिविन्यासी बाधा की वजह से भी हमारा जो कीटोन होता है उनकी क्रियाशीलता एल्डिहाइड से कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एल्किल समूह होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पूरी तरीक़ा से कार्बन को क्या कर देता है, ढक देता है, और इस वजह से कोई भी नाभिक स्नेही इसके पास पहुँच नहीं पाता है। और जब नाभिक स्नेही ही नहीं पहुँच पाता है तो इसकी क्रियाशीलता कहाँ से दिखाएगा, इस वजह से भी क्रियाशीलता क्या होता है, आपका कम होता है। तो आप बोल सकते हैं जो कीटोन होता है उस कीटोन में जो कार्बोनिल समूह होता है उससे 2 एल्किल समूह जुड़ा रहता है, उनका आकार इतना बड़ा होता है कि वो दोनों क्या करता है, इस कार्बोनिल कार्बन को क्या कर देता है, ढक देता है, और ढक देने की वजह से वो नाभिक स्नेही के साथ जो है जुड़ने के लिए जो है आपका जो है फ्री उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इस वजह से भी क्रियाशीलता क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिविन्यासी बाधा कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से जो कीटोन हैं उनकी क्रियाशीलता 3 कारणों से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, और दूसरा त्रिविन्यासी बाधा की वजह से क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट अगर होता है तो उस स्थिति में क्रियाशीलता आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर देख के रखना है, जानना है और बताना है। तो ये तो हो गया आपका जो है कुछ सामान्य कहा गया क्रियाशीलता के आधार पर, उसको हम लोग क्या कर दिए, बता दिए कि किन की क्रियाशीलता कम होता है और किन की क्रियाशीलता ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो भी जो एल्डिहाइड और कीटोन हैं, उस एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ हमारे रासायनिक यहाँ पर अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को यहाँ पर जो है कुछ भागों में बांट करके क्या किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है। जिनमें से पहला जो भी एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रिया है, पहला अभिक्रिया दिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा देखने वाले हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होने के बाद जल का विलोपन होता है, इस टाइप का अभिक्रिया देखने वाले हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखने वाले हैं, अपचयन अभिक्रिया देखने वाले हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया देखने वाले हैं, और छठवां क्षार के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं, और सातवां और भी विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये जो जितने भी अभिक्रिया हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत देखने वाले हैं, जिसको हमको 1 बाय 1 क्या करना है, आपको देखना है, बताना है, और आगे क्या करते चलना है, चलते चलना है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और फिर आने वाला जो क्लास है, आने वाला जो वीडियो है, उसमें हम लोग जो है नाभिक स्नेही जो योगात्मक अभिक्रिया है उससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं, अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके।